महावीर हनुमान की बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो इस मंडली ने सांगीतिक रूप में इस रामायण की जो सुंदर कथा प्रस्तुत की, उसके लिए यहाँ जितने भी हम लोग श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, ये हम सभी का अहोभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर इस समय प्रभु श्री राम के जो विवाह कार्य था उसमें हम लोग सहभागी हो पाए, और जो कर्ता हैं जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और मैं प्रभु श्री राम, माता जानकी एवं हनुमान जी की उनको नमन करते हुए आप लोगों से जो दो चार शब्द यहाँ पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कोई विशेष नई बात नहीं है। आप सभी को पता है, हर जगह पर चर्चा होती रहती है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे हिंदू धर्म में, रामायण में लगाए जितने भी हमारे पुराण हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में मुख्य रूप से क्या चीज कहा गया है, वो रहस्य क्या है, उस चीज को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कथा को हम मात्र कथा के हिसाब से, या कोई जैसे सोच ले कि कोई मूवी देख रहे हैं अगर उस हिसाब से देखते हैं, या किसी की बात सुनते हैं कि बस किसी की कथा है, तो अगर हम उस हिसाब से वर्षों तक सुनते रहें तो भी हमारे जो पाप हैं वो नष्ट नहीं होंगे, जो ज्ञान की धारा है वो हमारे अंदर प्रभावित नहीं होगी। हमें इस कथा को उस हिसाब से सुनना है जिस हिसाब से हमें लगे अंतर हृदय को छू जाए। हमारे हृदय में जो भक्ति की धारा है, वो धारा जब बह निकलती है तभी रामायण का जो रस है हमें प्राप्त होता है। सिर्फ सुनने से या सिर्फ शरीर को यहाँ पर उपस्थित कराने से, मन कहीं और ले जाने से हमें इसका जो पुण्य है वो प्राप्त नहीं होता। तो हम जब भी रामायण सुनने के लिए बैठे या अन्य जितने भी धार्मिक ग्रंथ, पुराण या कुछ कथा हमें सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो अवश्य उसमें भक्ति की धारा अपने अंदर प्रभावित होते हुए महसूस करें। जब आपके अंदर भक्ति प्रभावित होती है तो आंखों से रस बहता है, गले से जो एक स्वाद आपको फील होता है कि अंदर ही अंदर गला रूंध जाता है, ये भक्ति है। अगर आपको वहां तक छू जाए तो समझ लीजिए कि आप भक्ति में रत हैं। अन्यथा सिर्फ कथा सुनना और भजन कीर्तन में अपने आप को उपस्थित कराना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन प्रारंभ में यह भी आवश्यक होता है कि आप अपने आप को कम से कम वहां तक तो ले जाएं, शुरुआत तो करें, कुछ तो सुने। फिर जब सुनते सुनते बहुत सारी चीजें चर्चा में आती हैं, ज्ञान से हमें पता चलता है कि हमें कैसे सुनना है, उसको कैसे रसवास्वादन करना है, तब जाके हमें उसका जो है असली लाभ प्राप्त होता है। अभी मैं हिंदू धर्म और जो हमारे ग्रंथों की जो महात्म्य है उसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ। विस्तार तो टाइम उतना है नहीं, जितना भी हो सके मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। अभी 8 मार्च को, मतलब कि कल, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। वो वास्तव में अगर हम अपने ग्रंथों को देखें तो हमारे ग्रंथ कितने महत्वपूर्ण हैं नारी के महत्व को वर्णन करने के लिए। हमारे ग्रंथों में तो कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है, देवता का वास सिर्फ वहीं पर होता है। अगर घर में माताएं बहनें हैं, अपनी अर्धांगिनी है, तो हम उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। हो सकता है मानव है, मानव के अंदर सारे रिस, राग, द्वेष, ईर्ष्या सभी कुछ होता है, क्रोध भी होता है। तो उन सब में कई बार क्या होता है कि हम उनको नीचा दिखाते हैं, कुछ अपशब्द बोलते हैं या कुछ भी कहते हैं। तो आपके मन में एक बात, स्पेशली मैं पुरुष भाइयों और पिताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि उनके अंदर जब भी हम कुछ भी बात करते हैं, अगर उनको कड़वी लगती है, उनके मन से कुछ भी अगर निकलता है दुख, तो वहां पर देवताओं को वास नहीं होता।
तो जितना हो सके, जितने भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें, बेटियां जो भी अपने घर में हैं, उनका इतना आदर सम्मान करें कि उनको जो है लगे कि हाँ, यही इसी घर में जो है देवताओं का वास होता है। तो एक वो बात हमारे शास्त्रों में लिखी थी। और यहाँ पर जो विवाह का जो चर्चा आज हमने सुना, उसमें भी यही बात है। श्री राम प्रभु परम ब्रह्म है, 14 भुवनों के स्वामी हैं, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जब वो मनुष्य रूप में आते हैं, आने के पश्चात वो अपूर्ण है। उनको पूर्ण बनाने के लिए ये सीता विवाह जो हम अभी सुना हम लोगों ने, वो जो स्वयंवर था, वो सारा जो है उसी अपूर्णता को पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए किया गया है। कि मतलब राम का नाम सिर्फ राम के नाम से ही पूर्ण नहीं होता है। जब सीता राम जुड़ता है तो उसका महत्व हजारों गुना, लाखों गुना हो जाता है। जैसे कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा कृष्ण जब हम कहते हैं, तो जब आगे राधा का नाम लेते हैं तभी हमें जो है उसका पुण्य फल मिलता है। तो हमारे ग्रंथों में, हमारे कीर्तनों में हमेशा माताओं का नाम, जैसे राधा कृष्ण, सीता राम, इसी तरह से हमारे जितने भी हैं, उमा महादेव, ये सारे जो है माताओं को नाम जो है आगे लिया जाता है। तो जो शक्ति है, माता जो है शक्ति है, उनका नाम आगे लिया जाता है, उसके पश्चात भगवान का नाम लिया जाता है। तो हमारा महत्व कितना है नारियों का, हम उस बात को समझें, उसकी गहराइयों को समझें। अभी हम कथा में हमने सुना जो विवाह का जो दृश्य, सुंदर दृश्य अश्लील भाई और मंडली के दूसरे सदस्यों ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, मैं तो पूरा मंत्रमुग्ध हो गया। क्योंकि हम जो, आप लोगों को कई बार लगता है कि हम इस संसार में कि किसी की शादी है, उसके बेटे की शादी थी, उसके बेटी की शादी थी, वहां पर हमको निमंत्रणा नहीं मिला तो हम कितना मुंह फुला के बैठ जाते हैं। यहाँ पर तो साक्षात राम और सीता की शादी का जो दृश्य यहाँ प्रस्तुत हुआ, तो हम तो प्रत्यक्ष, हमें निमंत्रणा मिला, हमने ऐसा फील किया कि हम स्वयं वहां पर उपस्थित हैं। तो जब हम उस भाव से कथा को सुनते हैं तो हमें कथा का जो प्रतिफल है वो हजारों गुना मिल जाता है। और इसमें भी जो सीता स्वयंवर की बात है, मैं अभी नारी महत्व की ही चर्चा कर रहा हूं। सीता स्वयंवर क्यों रखा गया? स्वयंवर क्या होता है कि उस जमाने में नारियों का इतना मान होता था कि वो अपने वर को स्वयं चुनती थी। जैसे अभी तो कई बार क्या होता है कि पिता लोग या घर के बुजुर्ग लोग निर्णय कर देते हैं तो चुपचाप जो है शादी करना, ये इस टाइप का माहौल बाद में सृजना। लेकिन पहले जितने भी कन्याएं होती थी वो स्वयं अपने वर को चुनती थी। तो जितने भी राजा महाराजा, जितने भी वहां के राजकुमार होते थे, जो पराक्रमी होते थे, सभी मंडप में आते थे और सभी जो है चारों तरफ से खड़े हुए हैं। और जो कन्या है वो परिक्रमा करती है और देखती है कि कौन मेरे योग्य है, उसी के गले में वरमाला डालती थी। फिर उसका जो है थोड़ा स्वरूप परिवर्तन हुआ। सीता माता की जो स्वयंवर की कथा है उसमें थोड़ा परिवर्तन है। उसमें क्या है कि जो शिव धनुष है, अभी जो राम जी ने शिव धनुष तोड़ा, उसके बाद उनका विवाह हुआ, वो शिव धनुष, उस धनुष का नाम पिनाक धनुष था। वो साक्षात शिव जी उस धनुष से जो है अपनी वाण चलाते थे और प्रत्यंचा चढ़ाते थे। प्रत्यंचा मतलब जो डोरी होती है जो उसमें, और वो डोरी हमेशा लगाई नहीं जाती, उसको खोल दिया जाता है। तो सीता माता के घर में, महल में जो राजा जनक थे, उनके वहां पर शिव जी ने वो धनुष दिया हुआ था। तो सीता माता जी को उस कक्ष की, जो शिव जो मंदिर था उनके घर के अंदर, उस महल के अंदर, उसकी जो सर सफाई करने का जो जिम्मेवारी थी सीता माता की थी। तो छोटे उम्र से ही वो धनुष को एक हाथ से उठाती, बाएं हाथ से उठाती और फिर दूसरे हाथ से उसकी सफाई करती थी जो जमीन था। तो उनका जो है दिनचर्या ही थी। तो राजा जनक को पता था कि इतना जो बलशाली जो शिवजी ने जो धनुष उठाया था और उसको जो है उठाने की क्षमता हर किसी में नहीं होती, सीता इतनी आसानी से उठा लेती है। तो उन्होंने इसी वजह से यह रखा कि जो इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता के बराबर का वर होगा। तो इसीलिए सीता का स्वयंवर इस प्रकार से रखा गया था। और उसके बाद जब सीता का स्वयंवर हो जाता है, जब राम जी धनुष को तोड़ते हैं, तो फिर सीता माता के साथ उनकी चारों बहनों का विवाह राजा दशरथ के चारों पुत्रों के साथ हो जाता है। जैसे राम जी का सीता जी के साथ हुआ, और जो लक्ष्मण जी हैं उनका जो है उनकी बहन उर्मिला के साथ हुआ,
भरत का जो है मांडवी के साथ हुआ और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ। जो आज हमने जो कथा सुनी, जो जनकपुर धाम की जो कथा सुनी, फिजी के बहुत सारी जो संस्कृति है, मैं महसूस करता हूं कि वो मिथिला के बहुत ही नजदीक है। मतलब जो मिथिला, जो जनकपुर में जिस प्रकार की संस्कृति, जिस प्रकार के वेशभूषा, भाषा प्रयोग की जाती है, फिजी के बहुत सारे समुदाय में मैंने इसी भाव को देखा है और इसी भाषा को मैंने महसूस किया है। तो आप लोग धन्य हैं जो इस प्रकार से रामायण की चर्चा हर जगह पे करते हैं और मेरा भी अहोभाग्य है कि आप लोगों ने मेरे 2 शब्द इतने ध्यानपूर्वक सुना और जो कथा का जो आगे अगर राम जी ने चाहा, अब हनुमान जी ने चाहा, तो जो अगली बार कथा होगी उसमें भी हम लोग साथ में ही सुनेंगे। और इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द और राम जी, हनुमान जी से तो मैं निवेदन नहीं कर सकता क्योंकि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं। राम जी और माता जानकी जी से विनती करता हूं कि जिस प्रकार उनका विवाह हम लोगों ने अभी कथा सुनी, उसी प्रकार से हमारे भाई रिने का जल्दी से विवाह हो और उसमें भी हम लोग जो है जितनी जल्दी हो सके उनका विवाह जल्दी हो जाए, हम लोगों की कामना है। इसी के साथ ही मैं अपने 2 शब्द ही समाप्त करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए महावीर हनुमान की जय।